परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मधु भगत के गांव के आसपास धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और रेत की चोरी की जा रही है। मधु भगत इस पे खामोश क्यों है? नमस्कार साथियों, अभी मध्य प्रदेश का शीतकालीन विधानसभा सत्र दिनांक 16/12/2024 से प्रारंभ होकर 23 तारीख तक खत्म हुआ है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बालाघाट जिले में विपक्ष में कांग्रेस के 4 विधायक हैं और 4 विधायकों के द्वारा इस सत्र में बालाघाट जिले में जिस तरह से नदियों की लूट मची है, नदियों को बर्बाद किया जा रहा है और राजस्व की चोरी की जा रही है, इस बात के ऊपर विधानसभा में वो क्वेश्चन करेंगे और सरकार को घेरेंगे। इसकी मुझे बहुत उम्मीद थी साथियों, और उम्मीद इसलिए और जाग गई थी कि अभी विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के पहले कांग्रेसी विधायकों ने बालाघाट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रेत के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो मुझे लगा कि विधानसभा सत्र में ये लोग रेत के मामले पर क्वेश्चन सरकार से करेंगे, मगर दुर्भाग्य से साथियों, बालाघाट जिले के एक भी कांग्रेस के विधायक ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार से सवाल नहीं किया। यह बालाघाट के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है साथियों कि बालाघाट में विपक्ष में कांग्रेस के 4 विधायक हैं और फिर भी लगभग यहां पर 3000 करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी की गई है और पूरी नदियों को बर्बाद कर दिया गया है। ठेका 12 एकड़ का है, 100 एकड़ को लूटा गया है। इतनी बड़ी लूट के ऊपर मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के एक भी विधायक ने सवाल नहीं किया। यह बालाघाट के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये लोग कैमरे पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, चुनाव में इनने बड़े बड़े वादे किए जनता से। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के 4 विधायकों से कि आपके वादे का क्या हुआ? सरेआम नदी लुट रही है आपके क्षेत्र में। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मधु भगत के गांव के पास टिटुआ में जो अवैध घाट है, वहां नदी धड़ल्ले से लुट रही है और वहां की तो ऐसी खबर है कि वहां पर पनडुब्बी से भी रेत निकाली जा रही है। मगरदर्रा तुमड़ी टोला में रेत लूटी जा रही है और कारपोरेशन की भूमि से जमीन रेत लूटी जा रही है, जिसमें कारपोरेशन के बहुत सारे अधिकारी भी सम्मिलित हैं। मधु भगत के गांव चरेगांव से रेत लूटी जा रही है कई दिनों से और आसपास परसवाड़ा क्षेत्र में पूरी रेत लूटी जा रही है। मधु भगत इस पर खामोश क्यों है? क्या कारण है मधु भगत जी कि आपके घर के आसपास रेत चोरी हो रही है, अवैध उत्खनन किया जा रहा है, सरकार को करोड़ों का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है और आप उस पर खामोश है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि परसवाड़ा क्षेत्र में कोई रेत की चोरी नहीं हो रही है। कितने सबूत चाहिए आपको? सैकड़ों सबूत मेरे पास में है। आज भी वहां धड़ल्ले से चोरी की जा रही है। क्या यही काम विपक्ष का है बालाघाट जिले में? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय गौरव सिंह पारदी को कि वो सत्तारूढ़ पार्टी में होने के बावजूद भी नदी बचाने के लिए लड़ रहे हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने ही सरकार के खिलाफ जाकर अपनी प्रकृति को बचाने और लड़ने वाले व्यक्ति महान होते हैं और वे लड़ रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मगर कांग्रेस के 4 विधायक जो विपक्ष में हैं, वो क्या कर रहे हैं? बड़ी गंभीर बात है साथियों, इस बात को समझने की आवश्यकता है और मैं बालाघाट के जिले की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव में जिस तरह से कांग्रेसी विधायकों ने आपसे वादा किया, आप इनको अपने क्षेत्र में पूछे कि आपके उस वादे का क्या हुआ और रेत माफिया पे आप इतने मेहरबान क्यों हैं कि उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे? अरे कांग्रेस के एक विधायक है, उन्होंने तो मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर यह आरोप लगाया कि मैं ब्लैकमेलर हूं, मेरे साथी ब्लैकमेलर है और दूसरों को ब्लैकमेलर मतलब रेत माफिया को ब्लैकमेलर बता रहे हैं, रेत माफिया के लिए बात कर रहे हैं
और वो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर कांग्रेस का विधायक कि राजा लिल्हारे से गाड़े बैल वाले परेशान है, गाड़ा बैल वाले से राजा लिल्हारे वसूली करता है। उस विधायक को पहले छानबीन करनी चाहिए थी। विधायक बन गए हैं, क्या यही समझदारी है? उसे पहले पता कर लेना चाहिए था कि गाड़ा बैल कहां चलता है। बालाघाट जिले में, हमारे क्षेत्र में कोई गाड़ा बैल नहीं चलता है। रेत माफिया ने रट्टू तोते समझ जैसा जितना इनको रटा दिया है, वे रेत माफिया की भाषा बोल रहे हैं। इसका पूरा ऑडियो मेरे पास में है और आने वाले समय में इस ऑडियो को भी मैं जनता के बीच रखूंगा। इस तरह के विधायक है कि रेत माफिया की भाषा बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस के चारों विधायकों में बालाघाट जिले की नदियों के प्रति कुछ संवेदना होगी, नदियों से प्यार होगा, प्रकृति से प्यार होगा, तो आज भी वक्त है इस रेत माफिया के खिलाफ जंग छेड़े। सबूत मैं दूंगा इसने कहां कहां लूट मचाई है। और आपको क्या सबूत चाहिए बताइए? जिस आदमी ने सरकार को लगभग 70 करोड़ रुपए का चूना लगाया है, आबकारी का खिसारा नहीं पटाया है, और सरकार ने खुद इसको ब्लैक लिस्टेड किया है, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? जबलपुर से आके कमिश्नर ने 2 दिन में छापामार कार्रवाई करके 9 एफआईआर दर्ज की है, जहां रेत माफिया के बेटे की पॉकेट मशीन पकड़ाई है। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? दिल्ली से पर्यावरण मंत्रालय की टीम आकर यहां जांच करके जा रही है और इनके ऊपर जुर्माना लगा रही है। इससे बड़े सबूत आपको क्या चाहिए? क्या आपको मालूम नहीं है कि यहां अवैध काम नहीं हो रहा है? आपको सब मालूम है, मगर आप खामोश है। और आपके खामोशी का क्या कारण है, जनता को आपको बताना होगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी वक्त है, अपनी जवाबदारी समझे और नदियों को बचाने सामने आए, अन्यथा बालाघाट की नदी पूरी विलुप्त हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी। आप बोल तो देते हैं कि नदियां हमारी माँ है, गंगा हमारी माँ है, उसकी पूजा पाठ करते हैं। अरे आप जिस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान के पास जाने के सामने जाने के पहले आपको सोचना चाहिए कि हम अपनी नदी नहीं बचा पा रहे हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतना आत्मग्लानि के भाव आपके अंदर होने चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं कि आपके अंदर अगर संवेदना नदियों के प्रति होगी तो आप नदियों को बचाए, उसके लिए लड़े और इस माफिया ने जितना लूटा है इससे वसूली करें और इसको जेल पहुंचाए। मैं तब मानूंगा कि आप सच्चे विपक्ष हैं और बालाघाट में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।